नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन स्काई स्टडी डाउट सेशन। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चे, ध्यान से सुनो बच्चे प्लीज सिट डाउन। देखो बच्चों, आज डाउट सेशन है आपका इंग्लिश का। ध्यान से सुनेंगे। इस डाउट क्लास में आपके जो डाउट हैं उनको मैं सॉल्व करने की कोशिश करूंगा मेरे प्यारे बच्चों। बहुत सारे बच्चों ने मुझे इन्फॉर्म किया कि सर बहुत सारी चीज़ में हमें प्रॉब्लम्स आ रही है, तो मैं उन डाउट को आपके साथ क्लियर करने की कोशिश करूंगा मेरे प्यारे बच्चों। बड़े ध्यान से आप सुनेंगे और बड़े ध्यान से मुझसे क्वेश्चन आप करेंगे, ठीक है बच्चे? साइलेंट प्लीज, मेरे प्यारे बच्चे साइलेंट, ओके प्लीज। और अब एक एक से डाउट आपके शुरू होते हैं मेरे प्यारे बच्चों। पहले कौन डाउट पूछना चाहेगा? एनीबॉडी स्टूडेंट्स? ओके, पहले बच्चे आपका कोई डाउट है बेटे? ओके, तो जिसका डाउट नहीं वो शांत सुनेगा, और एक का डाउट यानी सभी का डाउट ध्यान से सुनेंगे, और जिसने आवाज़ की मैं उसे डाउट में कर दूंगा, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों? सबर को जितना ध्यान से आप सुनोगे उतने प्यार से मैं पढ़ाऊंगा मेरे बच्चों, ठीक है? हाँ, अगला डाउट बेटे, आपका कोई डाउट? ओके, प्यारे बच्चे प्लीज साइलेंट, मनु साइलेंट मेरी बच्ची। ओके, हाँ, आपका कोई और डाउट किसी का? चलो भाई, अब आप बड़े बड़े, हाँ हाँ, ओहो प्लीज। अरे बच्ची जेंडर भाई, ये बच्ची यहाँ बोलिए, आप तो बोलिए, न्यूटर और कॉमन समझा दो बस। ठीक है भाई, न्यूटर और कॉमन, चलिए बोलने की चीज़ है न्यूटन और कॉमन जेंडर। ध्यान से आप सुनने की कोशिश करेंगे, ठीक है भाई? देखो इधर अच्छी बोलिए यार, ठीक है? और ये आपका कॉमन, ठीक है भाई? सुनेंगे ध्यान से मेरे प्यारे बच्चों। ये दोनों क्या है? जेंडर है। क्या मेरे बच्चों बोलिए? जेंडर। जेंडर। और जेंडर कितने होते हैं? 4, मैस्कुलाइन, फेमिनाइन और न्यूट्रल और कॉमन। राइट मेरे बच्चों? यस सर। तो ये जेंडर में मैंने देखा कि न्यूट्रल जेंडर, ठीक है, और एक कॉमन। ध्यान से सुनेंगे मेरे बच्चों प्लीज। अब देखो, दोनों चीज जब समझ में आएंगी, जब दो और आएंगी आपकी समझ में, राइट? तो मैं दोनों चीजों को बोलने के लिए कोशिश करूंगा आपके साथ में मेरे प्यारे बच्चों, प्लीज। फेमिनाइन, इधर देखने की कोशिश आप करेंगे प्यारे बच्चों। मैस्कुलाइन, फेमिनाइन, प्लीज बच्चे ध्यान से जान लिया पूछेंगे, और एक फेमिनाइन, ठीक है? माय डियर स्टूडेंट्स, देखो इसमें क्या आता है? जैसे मैन यानी व्यक्ति, फादर, ठीक, राइट बच्चों? और एक बॉय मान लो, यानी कि इसमें क्या है? पुल्लिंग आते हैं, जो कि पुरुष, जैसे कि हम। और जैसे कि गर्ल्स में आता है, क्या आता है बच्चों? आपकी फीमेल, फीमेल आती है, गर्ल आती है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों? सुनेंगे बड़े ध्यान से, बड़े गौर से मेरे प्यारे बच्चे, प्लीज सुनिए, कोशिश आप करोगे। न्यूट्रल जेंडर और कौन सा बताइएगा आपका? कॉमन जेंडर। देखो भाई, आपका जिस बच्चे का क्वेश्चन है उसका आंसर देने की मैं कोशिश करूंगा भाई। मैंने लिखा है न्यूट्रल जेंडर और कॉमन जेंडर, ठीक है भाई? तो न्यूट्रल का मतलब क्या होता है? नॉन लिविंग थिंग्स। कैसी मेरे बच्चों? नॉन लिविंग थिंग्स, राइट, जो कि जीवित ना हो। और चीज भी आती है उसमें जिसका हमें लिंग मालूम ना हो, हम उसको पहचान ना सके, जैसे कि इंसेक्ट, कीड़े मकोड़े वगैरह, उनको क्या है मेरे बच्चों? पहचान नहीं पाते, राइट? न्यूटर में हाँ, नॉन लिविंग थिंग्स है यार। हाँ, नॉन लिविंग थिंग्स, और जो जिनको हम पहचान नहीं पाए, इंसेक्ट, कीड़े मकोड़े, न्यूट्रल में आते हैं। ध्यान से सुनेंगे मेरे बच्चों। और कॉमन में आती है ऐसी चीज जिनका हम नाम से समझ ना पाए। जैसे मैंने बोला मान लो किसी टीचर का नाम लिया। अब टीचर मेरे बच्चों लड़का भी हो सकता है और लड़की भी हो सकती है। इट मींस डू यू अंडरस्टैंड? यानी कि दोनों हो सकते हैं, ठीक? एक समझ पर, हाँ बच्चे प्लीज, हाँ आस्क मी एनीथिंग, राइट? कौन सा वाला बच्चे को? ये न्यूट्रल, वेरी गुड। मैं तो इसी को समझा रहा हूँ। तो भाई न्यूट्रल से आप क्या समझ रहे हो मेरे बच्चे? न्यूट्रल यानी नॉन लिविंग, जो अजीवित हो। इट मींस मेरे बच्चों जो जीवित नहीं है। ये मान कर ये बच्ची पकड़िए मानो, मेरी बच्ची, ये क्या है बच्चों? बताइए कोई? जीवित नहीं है, नॉन लिविंग है, यानी न्यूट्रल जेंडर है भाई। ये निर्जीव चीज है। चेयर क्या है? ये बोर्ड क्या है? वेरी नाइस, वेरी गुड। क्लैपिंग इस बच्ची की। और ये क्या है जो बच्ची कर रही है? बच्ची बताओ कौन सा? ये वाला क्या है? इसमें नॉन लिविंग आएगा कि नहीं? फेमिनाइन में नहीं आएगा, राइट? ठीक है। अब कॉमन आपके सामने आता है। कॉमन जेंडर क्या होता है? जिसमें हमें दोनों चीज, हमें ये मालूम ना चले बोलने में कि भाई ये है क्या। जैसे मैंने बोला डॉक्टर, मेरे बच्चे डॉक्टर दोनों हो सकते हैं, मैडम, राइट? यानी कि मेल भी और फीमेल भी, राइट? स्टूडेंट्स, लड़का भी और लड़की भी, कोई भी हो सकता है। तो कॉमन में ऐसी चीज आती है जो जनरल सी बात हो, राइट? ठीक है मेरे बच्चों? क्वेश्चन और
प्लीज कोई बच्ची बैठने की कोशिश मेरे साथ करेगी। देखो आप इसको समझने की कोशिश करें पूरे सफर को ध्यान से, जिसने क्वेश्चन पूछा सब अच्छा क्वेश्चन है। न्यूटन में क्या आता है मेरे बच्चों, ध्यान से सुनेंगे। नॉन लिविंग, नॉन लिविंग, ठीक है। और प्लस क्या, इंसेक्ट, इंसेक्ट इट नॉट मींस जीवोल बट इट इज अ मींस ऑफ, ठीक है मेरे बच्चों। एक मिनट बच्चे प्लीज मैं समझाऊंगा आपको। और कॉमन में क्या आता है, जिसमें जनरली चीज जो दोनों के लिए कॉमन हो, इट मींस ये दोनों चीज मैस्कुलाइन और फेमिनाइन, ठीक है, ये किसमें आते हैं, कॉमन में। ऐसे कर सकते हो मेरे बच्चों, मैस्कुलाइन प्लस फेमी, ये दोनों किसमें आते हैं, कॉमन में। इनसे मिलकर बना होता है कॉमन, राइट। ठीक है बच्ची, समझी, शांत बैठ बच्ची। आज थोड़ा क्या है बच्ची अकेली, इसलिए मैं इसको यहाँ ले आया मेरे साथ में, ठीक है भाई, मजबूरी है। तो कॉमन मतलब समझ पा रहे हो मेरे बच्चे, क्या बोला है? अच्छा किसने क्वेश्चन किया था मेरे बच्चे, ये बता पहले मुझे प्लीज। अच्छा मैंने दो ही पूछे, राइट, आपने दो पूछे, लेकिन मैंने पूरे क्यों बताया, जिससे पूरे समझ में आया भाई। जेंडर यानी कि मैस्कुलाइन यानी पुल्लिंग, न्यूट्रल यानी नपुंसक यानी एनर्जी, राइट। और कॉमन में जो उभयलिंगी, राइट। और फेमिनाइन में क्या आता है, स्त्रीलिंग। जैसे मैं आपके सामने बोलता हूँ ये लड़की मेरे सामने है मनु, मनु क्या है, फेमिनाइन है मैस्कुलाइन है, राइट। ओके एक बात बताओ, टीचर, राइट प्लीज बच्चे साइलेंट। अच्छा ये बताओ टीचर क्या है, कॉमन, कॉमन क्यों, क्योंकि टीचर कोई भी हो सकता है। बेबी क्या है, बेबी यानी बच्चा, ये बेबी मान लो, ये बेबी है, बेबी को राइट, यानी कि कॉमन जेंडर में आप इसको रखने की कोशिश करें। क्यों, क्योंकि मेरे बच्चे बेबी लड़का भी हो सकता है और लड़की भी हो सकती है, राइट मेरे बच्चे। मैं बोलता हूँ ये मार्कर मेरे सामने क्या है, वेरी गुड, राइट आंसर इस बच्चे का। आप ध्यान से सुनेंगे, जेंडर कितने होते हैं, चार। मेरे साथ बोलेंगे मैस्कुलाइन, फेमिनाइन, न्यूट्रल, कॉमन जेंडर। बॉय, मैन, फादर, ये क्या है, मैस्कुलाइन, राइट। गर्ल, वुमेन, फीमेल, ये क्या है, वेरी नाइस। और चेयर, पेन, मोबाइल, ये बोर्ड, ये क्या है, और बेबी यानी बच्चे, चिल्ड्रन, और टीचर, डॉक्टर, ये क्या है, यानी कि ऐसे नर्स क्या है, लेकिन बच्चे नर्स, मैन नर्स भी हो सकता है, क्यों नहीं है, नर्स में जरूरी है कि नर्स ही हो, लड़की हो। नर्स में आपने नर्स का मतलब आप क्या लेते हो, सिर्फ लड़कियां, लेकिन बॉय भी हो सकता है, उसमें नर्स का काम बॉय करेगा तो वो भी आता है, राइट। समझे मेरे बच्चे, तो ऐसे ही चीज है, ये आप समझ पा रहे हो। अब अगला क्वेश्चन किस बच्चे का है, हाँ जैसे कि एक मेल और फीमेल और एक मैन और वुमेन है, राइट। देखो मेरे बच्चे ध्यान से सुनेंगे, अच्छा क्वेश्चन इस बच्चे का। कोई बच्चा इसको पकड़े प्लीज, थोड़ी देर में प्लीज, एनीबॉडी, एक मिनट, एक भी मुझे भी नहीं देखेगा वो इसको प्लीज, फिर आप उसको तुम दो, ठीक है। देखो ये बच्चे का क्वेश्चन है, ध्यान से सुनेंगे प्लीज। मैं इसको मैडम आपके पास सब लिखा है, आप गेट को लगा दे भाई, आवाज ज़्यादा कर रहा है, बात खोलने लगी है भाई। देखो सफर को समझने की कोशिश मेरे साथ मेरे बच्चे करेंगे प्लीज, टाइम ना वेस्ट करते हुए, ठीक है, ध्यान से सुनिए। इधर देखेंगे प्लीज स्टूडेंट्स, लुक एट द बोर्ड। बच्चे ने क्वेश्चन किया है, ज्यादातर टेस्ट में आपने जो गलती की उसको मैं आपके सामने लाने की कोशिश करूँ। देखो इधर ध्यान से सुनेंगे, जॉब, टाइटल, ठीक है, प्रोफेशन, जो आपका व्यवसाय है, ठीक है। ध्यान से सुनने की कोशिश करेंगे प्लीज माय डियर स्टूडेंट। जब ए आए मेरे बच्चों आपके सामने और एक आए फिजिकल कैरेक्टर, राइट मेरे बच्चों। तो जब दो चीज आती है ना आपके सामने, तो आपको क्या करना है, जॉब टाइटल में क्या आएगा मेरे बच्चों, मैन वुमेन, राइट, मैन और एक मिनट मेरे बच्चे, और यहाँ क्या आएगा, मेल और फीमेल, राइट। जैसे अब देखो, जब भाई पहनने की चीज, शरीर की बात, बॉडी के बारे में बात की जा रही है, हाँ मेरे बच्चे डाउट पूछें आप, ये वाला ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अभी इसको आपको समझने की जरूरत नहीं, आप बहुत छोटे हो, ठीक है। आप इतना ही रखना कि आप मैथ्स की लाइन हो, राइट मेरे बच्चे। मैं सलाम कर दूंगा कि मैं थोड़ा ये जो बड़े वाले बच्चे मुझे डाउट है, इसलिए मैं समझने की कोशिश करूँगा, ठीक है बच्चे, समझेगा मेरे साथ मेरे प्यारे बच्चे।
आप बैठिए, आपको समझ आ गया आपका क्वेश्चन नाम मेरे सामने है। देखो इधर, तो इसमें क्या है, जब आपका कोई पैसा होता है, कोई जॉब होती है, कोई टाइटल होता है, आप जो काम करते हो, कोई अच्छे व्यवसाय करते हो, उसमें मैन और वुमेन प्रयोग किया जाता है। मैन आदमी के लिए, वुमेन औरत के लिए, और मेल और फीमेल जब मैं बोलता हूँ, देखो इधर, राइट मेरे बच्चों, मैंने लिखा फीमेल ट्राउजर। फीमेल ट्राउजर मैंने लिखा है, ट्राउजर है जो लेडीज पहनती हैं। अब आप बताइए कोई बच्चे ये गलत है या सही है? प्लीज एनोटी टेल मी। सही है, सही है, सही है। कितने बच्चे बोलते हैं कि गलत है? ध्यान सुनेंगे मेरे बच्चे, प्लीज मेरे साथ। सही है। राइट, ओके, यानी कि मेल ट्राउजर, क्योंकि मेल और फीमेल किस लिए आते हैं? फिजिकल कैरेक्टर के लिए, और फिजिकल कैरेक्टर तो मेरे बच्चों समझे, राइट? एक दो जॉब टाइटल ये स्टूडेंट्स, जो कि मैंने लिखा फीमेल ट्राउजर, मैंने वन मैन आर्मी लिखा है। क्या मेरे बच्चे सही है या गलत है? सही है। राइट, सही क्यों है? मैन सम्मानित वर्ड है। राइट, और आर्मी क्या है? आर्मी भी का जॉब है। जॉब है, वो जॉब के लिए क्या आता है? मैन। मैन वुमेन में से एक आएगा, और ये क्या है फिर? राइट, Yes, sir. ठीक है मेरे बच्चों, तो ये सही है या गलत है? सही है। मेल टॉयलेट मैंने लिखा है, राइट या ये wrong? गलत है। गलत है। सही सही है, सही है। है। इसलिए जॉब प्रोफेशन है, नहीं नहीं, सही है। नहीं। फिजिकल फिजिकल कैरेक्टर के बारे में बता रहा कैरेक्टर। हूं। राइट, बहुत बढ़िया, यानी शारीरिक चरित्र के बारे में बता रहा है। राइट, अब अगला क्वेश्चन है मेल ड्रेस, सही है या गलत है? प्लीज सही है, सही है। सही है, सही है। वेरी नाइस। और मैं यहाँ पर लिखता हूँ मेंस जीन्स। ये गलत है। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको बताऊं, मैंने आपको बताया होगा कि भाई आप रिटेलर शॉप पे जाते हैं ना, शॉप पर जब जाते हो तो वहाँ पर ऐसे लिखा था मेंस वियर, मेंस जीन्स। और मेरे बच्चों फिर से बताइए, जीन्स नहीं रहता है, अपन गलत बोलते हैं, क्या रहता है? जीन्स, जीन्स रहता है, नॉट जीन्स, ओके। लेकिन हमें क्या बोलना है? जीन्स, राइट। समझने की कोशिश करना, तो मेंस जीन्स, ये मेरे बच्चों गलत है, ठीक है, लेकिन हमें शॉप पर लिखी मिलती है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से गलत है। तो मैं फिर से बताऊं मेरे बच्चों, ये आपके लिए इतना गहराई में जाने की जरूरत नहीं है भाई, ठीक है, लेकिन मैंने बताया है थोड़ा सा, जिन बच्चों को डाउट थे वो, ठीक है, लेकिन आपको इसकी जरूरत नहीं है मेरे बच्चों, ठीक है, समझने की कोशिश करना है आपको थोड़ी थोड़ी चीज के बारे में, राइट। अगला क्वेश्चन प्लीज एनीबॉडी स्टूडेंट्स, और मैं यहाँ पर नाम लिखते जाऊँ, जिस बच्चे ने डाउट मुझसे पूछे, ठीक है भाई, वजन क्या रह जाएंगे, मैं फिर से लगाया। फर्स्ट में किसने पूछा भाई? ठीक, रोहित। ये रोहित फर्स्ट है, आप रोहित, एक और बच्चा एनीबॉडी स्टूडेंट्स, कौन है, कौन है? ठीक है, रोहित सेकंड मुझसे कुछ पूछना चाह रहा है, एक मिनट बच्चे, मेरा ही मॉडल। राइट, सर मेरा भी मॉडल। ओके, और मेरा भी ये दो मॉडल है कहानी। राइट, यानी कि रोहित, और अगला कौन है? सर मैं प्रिंस, अनिल, पर मेरा भी मॉडल एंड अर्जुन, यानी कि बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे सामने है भाई, सबका नाम मैं लिख नहीं पाऊंगा, लेकिन इतना भी समझ में आ रहा है भाई क्या, कि आपको मॉडल में डाउट है, राइट मेरे बच्चों, वेरी गुड। मैं चाहता हूं कि मॉडल से पहले आप कुछ और पूछें, मॉडल तो मुझे बताना ही है आपको भाई, प्लीज स्टूडेंट, हम परीक्षा क्या दे चुके होंगे, राइट, क्या करना है इसका मेरे बच्चे? नाम बनाना है। राइट, ध्यान से सुनेंगे, अच्छा क्वेश्चन है, हिंदी में इसके लिखने की कोशिश करता हूँ। हम परीक्षा क्यों दे चुके होंगे? देखो, उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा मौका है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान सुनो। क्या क्वेश्चन वर्ड में लगा रहे हैं, सही है या गलत है? पहले ये बताओ। सही है। क्यों? यहाँ पर मुझे क्या तो लिखा नहीं है, फिर मैंने क्यों लगाया भाई? WH वर्ड है। राइट, अब वही बात मैं फिर से बोलता हूँ भाई, मेरे बच्चे पढ़ाने का तरीका अलग प्लीज, तो मेरे बच्चों को समझने की कोशिश आप करोगे भाई। मैं फिर से कहता हूँ, अगर मैं जिसे पढ़ाता हूँ बस उसकी मीनिंग आप हिंदी याद कर लो, हिंदी मीनिंग गारंटी मैं देता हूँ, समझ में सब आएगा मेरे प्यारे बच्चों। तो वही है, क्यों को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? राइट, आपको मैंने बताया था, मान लो आपकी जगह पर मैं हूँ या मेरी जगह पर आप हो, आपको किसी ने एक क्वेश्चन दिया है, मान लो मेरे लिए क्वेश्चन आपने दिया है, अगर मुझसे कोई क्वेश्चन पूछता है तो मैं उसका आंसर कैसे देता हूँ? समझने की कोशिश मेरे बच्चे मेरे साथ करेंगे, प्लीज स्टूडेंट्स कंसंट्रेट योर माइंड, लुक एट द बोर्ड, ध्यान से देखो, यहाँ उन बच्चों को समझ में आ गया टेंस कैसे बनाते हैं, ठीक है, ध्यान से एक मिनट देखो मेरे बच्चों, हम परीक्षा क्यों दे चुके होंगे,
मेरे बच्चों मुझे पता मुझे कुछ नहीं पढ़ना है, पहले तो मुझे जाना है पीछे। देख मेरे बच्चे, गगन, मेरे बच्चे, मदन और प्यारे बच्चे, ध्यान से सुनो। टेंस कैसे लिखना है, कैसे कैसे टेंस को सोल्व करना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आया। सर फ्यूचर का है। राइट, देखो अब मैं कैसे पहचानूंगा इसको, थोड़ा टाइम वेस्ट करूंगा। पर देखो इधर मैंने पीछे देखा गे होंगे या गे, ठीक है, ए मैंने देखा और मैं समझ गया ये टेंस कौन सा है, फ्यूचर। राइट, एक चीज तो मेरी समझ में आई भाई। अब मुझे यहाँ पर ही सिर्फ इतना ही पता चला कि फ्यूचर है, लेकिन टेंस तो तीन है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। आप समझेगा कि भाई फ्यूचर है। राइट, अब एक चीज और मुझे सर्च करना है कि ये टेंस है कौन सा, तो प्रत्येक टेंस के परफेक्ट। राइट, परफेक्ट। चुके हैं। हाँ, यानी 4 पार्ट्स होते हैं और मेरे सामने आया चुके, मैंने इसको बोल किया और मैंने लगा इसको परफेक्ट। अब मुझे लगा भाई कि ये परफेक्ट फ्यूचर परफेक्ट तो है, कहीं ये परफेक्ट फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस तो नहीं है। तो मैंने इसको टेंस को पूरा पढ़ा। हम परीक्षा क्यों दे चुके होंगे भाई, मुझे यहाँ पर टाइम एक वर्ड कहीं पे नहीं मिला, सेम मुझे कहीं पे नहीं मिला। मैं समझ गया भाई फ्यूचर का परफेक्ट है, ये तो मेरी समझ में आया भाई। अब मुझे ध्यान करना है कि मैंने क्या पढ़ा था। मुझे मालूम है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है सिर्फ ओनली ऑन परफेक्ट टेंस में। राइट, और विल, शैल, फ्यूचर इंडेफिनिट में आपका रिवाइज मैं कराता जा रहा हूँ। बस आपको सुनना है कि आपने, मैंने देखो पहले बताया मैंने याद किसी को नहीं करवाया भाई, मैंने सबको मना किया याद किसी को नहीं करना है, एक भी चीज याद नहीं करना, स्ट्रक्चर किसी को नहीं रटना है, जो मैंने बताया वो ध्यान रखना है। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, ये आता सिर्फ इंडेफिनिट में। राइट मेरे बच्चे, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, ये आते हैं कंटीन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटीन्यूअस, कोई सा भी टेंस। राइट मेरे बच्चे इधर देखो, तो इसमें क्या आएगा या हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब आएंगे। राइट मेरे बच्चों प्लीज, पहले बच्चों देखो इधर देखने की कोशिश करें मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, प्लीज मुझे बताइए बेटी कौन सा टेंस है। फ्यूचर परफेक्ट। राइट, तो मेरे बच्चों समझने की कोशिश करेंगे तो उस बिगाड़ दूंगा। आपने मेरे ध्यान से सुना मेरे बच्चों, समझ लो जब मैं बोलूं बड़े ध्यान से आप सुनेंगे। राइट, प्लीज स्टूडेंट्स समझने की कोशिश करें मेरे बच्चों। डाउट क्लासेस में अगर आप डाउट में पढ़ेंगे तो फिर डाउट क्लियर नहीं हो पाएगा। समझो मैं क्या बता रहा हूँ आपको, ऐसे मजाक में नहीं लेना भाई। बहुत सारे बच्चों को मुझे मालूम है किसको नहीं आ रहा किसको आ रहा है, तो समझने की कोशिश मेरे साथ करें। मैं आपको रिवाइज कराने की कोशिश कर रहा हूँ तो एक बार में इसका आंसर दे दूंगा, ठीक है। 10 सेकंड मुझे लगेगा, 20 सेकंड। देखो इधर हम परीक्षा क्यों दे चुके हो, मुझे नहीं मालूम क्या है। अब मैंने दो चीज देखी, अब उसके बाद मुझे समझ में आ गया भाई कि फ्यूचर में विल, शैल आता है इंडेफिनिट फ्यूचर, और विल भी, शैल भी फ्यूचर कंटीन्यूअस, और विल हैव, शैल हैव फ्यूचर परफेक्ट, और विल हैव बीन, और जिसमें आते हैं बीन वो समझ जाओ परफेक्ट कंटीन्यूअस। तो विल हैव बीन यानी कि फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस, ए है फ्यूचर परफेक्ट यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑफ विल हैव, शैल हैव। राइट मेरे बच्चों इधर देखो प्लीज। अब पहले क्या है मेरे बच्चों, ठीक है, तो ध्यान से सुनेंगे। क्या आएगा, बाय, ठीक है। आप एक चीज सोचो, हम आई और वी के साथ क्या लगाते हैं, शैल, जब ये नॉट फिक्स होता है। राइट, जनरल सेंस में बात तो ही आएगा मेरे बच्चे। तो बाय, फिर देखो शैल, प्लीज मेरे बच्चे ध्यान से, बाय शैल। अब आएगा, देखो मैंने बताया था आपको, देखो क्या रहता है, सब्जेक्ट, बोलेंगे मेरे साथ, बोलो ये रहता है। लेकिन WH बनाते तब क्या होता है, देखो इंटरव्यू बनाएंगे, सब्जेक्ट, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट, एक पूरा का पूरा वही का वही रहता है। और एक चीज और बढ़ जाती है WH, बस। और मेरे प्यारे बच्चों सब वही का वही रहता है। राइट, समझे, WH बनाने का तरीका और इंटररोगेटिव, इसको इंटररोगेटिव फर्स्ट और इसको इंटररोगेटिव सेकंड। राइट मेरे बच्चों, समझने की कोशिश आप मेरे साथ करेंगे प्लीज माय डियर स्टूडेंट्स। देखो तो इधर देखने की कोशिश करेंगे आप, वाई लिखा है क्या है मेरे बच्चों, WH, और सेल क्या है, इसमें मेन वर्ब कहीं ना कहीं छुपी होगी। राइट मेरे बच्चों, तो मेन वर्ब मैं इसमें देखने की कोशिश करूंगा, और उसके बाद सब्जेक्ट आएगा कब, हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद। तो भाई सब्जेक्ट क्या है इसमें मेरे बच्चों, बी। राइट, ये क्या है, सब्जेक्ट, तो बाय सेल वी। अब मुझे पता है मेरे बच्चों हैव आएगी या नहीं आएगी, इसमें आएगी, वेरी गुड, ठीक है। तो हैव जो कि मेन वर्ब के साथ आती है, हैव। अब मुझे ये बताओ मेरे बच्चों कि इसमें वर्ब कौन सी, क्यों वर्ब दे, राइट, दे यानी देना, यानी कि गिव यानी देना, और टेक यानी लेना। मैं बहुत सारी मीनिंग आपके साथ बोलता हूँ, जिसको नहीं आती है ना मेरे साथ लिखने की कोशिश करेंगे। ऊपर जो अमृतवाणी जिसे बोलते हैं ऊपर वाले पेज में, टेक, टेक यानी लेना, राइट, और GIV गिव यानी देना। मॉडल में मैंने पढ़ाया परमिशन, टेक और गिव, कैन और मे। राइट मेरे बच्चों, प्लीज लुक एट द बोर्ड, समझने की कोशिश मेरे बच्चे मेरे साथ करेंगे। तो बाय सेल, देखो
WH लिखा मैंने, क्यों? ये वाला WH है ये मेरा, ठीक है मेरे बच्चों। फिर मैंने क्या लिखा? हेल्पिंग वर्ब सेल, और V क्या है? सब्जेक्ट, और मेन वर्ब क्या है मेरे बच्चे? गिव। और परफेक्ट में गिव की थर्ड फॉर्म गिव, गेव, गिवन, राइट। और द आएगी एग्जाम के लिए, और मेरे बच्चों लास्ट में आता है ऑब्जेक्ट। द नहीं लगाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन लगा लास्ट में क्वेश्चन मार्क, राइट, बहुत बढ़िया मेरे बच्चे, ठीक है। एक क्वेश्चन मार्क लगाया, किसी को समझ में नहीं आया तो प्लीज पूछे मेरे बच्चों। देखो डाउट क्लास से आप नहीं पूछोगे तो कभी नहीं पूछ पाओगे। प्लीज मेरे बच्चे जो भी दिल और दिमाग में पूछने की कोशिश मेरे बच्चे मेरे साथ करेंगे। प्लीज किसकी समझ में नहीं आया मैं फिर से रिवाइज कराऊंगा, देखो समझ में नहीं आया तो फिर मैं पूछूंगा आपसे, प्लीज पूछिए। एग्जाम नहीं लगा सकता, राइट। देखो हाँ, अगर आप लगा सकते हो, अगर परीक्षा मैं होता तो, लेकिन उसमें मैं है नहीं तो नहीं लगाएंगे, राइट। और किसी के डाउट? प्लीज मेरे बच्चों, मैं एक बार फिर से आपके सामने, हाँ बच्चे, वेरी नाइस मेरे बच्चे। वही मैं कह रहा हूँ मेरे बच्चे, ये क्या नया स्टूडेंट्स है और इसने क्या है टेंस वगैरह कंप्लीट नहीं पढ़े प्यारे बच्चे ने। लेकिन मेरे बच्चे मैं आपको बताऊं, हेल्पिंग वर्ब ये दी है मेरे बच्चे, ये रही हेल्पिंग वर्ब, और ये मेन वर्ब। मेरे बच्चे सेंटेंस में मेन वर्ब दी रहती है, ये रही देना, ये मेन वर्ब है जिसमें ing वर्ब की थर्ड फॉर्म जो भी लगे इसमें। और हेल्पिंग वर्ब हमें खुद आइडेंटिफाई करनी होती है मेरे बच्चे, जो कि मैंने यहाँ पर कहीं पे विल सेल जो लिखा है ना, ये मैंने खुद आइडेंटिफाई किया, हमने याद किया है, थोड़ा ध्यान रखा है कि विल हैव सेल हैव किस आता है फ्यूचर के परफेक्ट में। मेरे बच्चे मैंने किसी को याद नहीं कराया, बस एक चीज याद कराई मेरे प्यारे बच्चों को, बोलेंगे क्या है? भाई जब तक आप बोलते नहीं हो मजा नहीं आता है, मुझे लगता है कि आप समझ नहीं पा रहे हो, तो बोलेंगे प्लीज राइट। तो कोई बच्चा आएगा और यहाँ पर बोलने की कोशिश करेगा टेंस कितने होते हैं, टेंस के पार्ट्स कितने होते हैं, राइट। आप में से कोई आएगा? अब आएंगे जरा, ठीक है। तो मेरे माय डियर स्टूडेंट्स, मैं जिसको बोलूंगा आज कोई आएगा। पहला बच्चा गगन, प्लीज कम हियर। ये बच्चा बताएगा आपको कि टेंस कितने होते हैं, टेंस के पार्ट्स प्लीज स्टूडेंट्स क्या है? टेंस 3 टाइप्स के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। राइट। और पार्ट्स बताओ मेरे बच्चे। उनके पार्ट्स होते हैं इंडेफिनिट, परफेक्ट, राइट, इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटीन्यूअस। वेरी नाइस, क्लैपिंग फॉर इस, राइट। एक और स्टूडेंट्स मैं बच्चे आते हैं आपको, वेरी नाइस। आइडेंटिफिकेशन बता सकते हो कि इंडेफिनिट में क्या आता है? ठीक है, वेरी गुड। ये न्यू स्टूडेंट्स से मैं, चलो प्लीज प्लीज कम हियर बच्चे, आओ आइए प्लीज माय डियर स्टूडेंट्स। नीतेश प्लीज बच्चे आओ, नीतेश आइए प्लीज बच्चे। चलाया प्रॉब्लम किस लिए हो रही है आपको? राइट, एक मिनट रोहित प्लीज कम हियर बच्चे, ठीक है। माय डियर स्टूडेंट्स प्लीज कम हियर, ध्यान से सुनेंगे इस बच्चे को। देखो ये बताएंगे, मैं क्वेश्चन से पूछेगा आंसर आप देंगे। प्यारे बच्चे क्वेश्चन है प्यारे बच्चे का कि ता ती ते किस टेंस में आता है? राइट, यानी कि इंडेफिनिट में आता है ता है ती है, इन प्रेजेंट इंडेफिनिट, राइट। जैसे कि कंटीन्यूअस में क्या आता है, क्या पहचान है? राइट। तो मेरे माय डियर स्टूडेंट्स कुछ ऐसी चीज आप बताएंगे, आप मेरे बच्चा बताएगा कि विल सेल किस टेंस में आता है, एजेमआर किस में आता है, बहुत वर्ब किस में, थोड़ा थोड़ा आप इनको बताएंगे प्यारे बच्चे प्लीज। प्रेजेंट इंडेफिनिट में ता है, ती है, ते आता है। राइट। प्रेजेंट कंटीन्यूअस में रहा है, रही है, रहे आता है। सुनेंगे ध्यान से। प्रेजेंट परफेक्ट में रहा, चुका है, चुका है, चुकी है, चुके आता है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में से रहा है, से रही है, से रहे आता है। Right. पास्ट इंडेफिनिट में ता है, ती है, ते आता है। राइट, प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट पास्ट कंटीन्यूअस में आता है रहा, था, रही थे, रहे थे। वेरी गुड। पास्ट परफेक्ट में आता है रहा, चुका था, चुकी थी, चुके थे। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में आता है से चुका था, से रहा था, से रही थी, से रहे थे। फ्यूचर इंडेफिनिट में आता है गागी गे। राइट, फ्यूचर कंटीन्यूअस में आता है रहा होगा, रही होगी, रहे होगी। फ्यूचर परफेक्ट में आता है चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस में आता है से रहा होगा, से रही होगी, से रहे होंगे। मेरे प्यारे बच्चे ने कितना बेहतरीन बोला, क्लैपिंग इस बच्चे के लिए बहुत। मैंने कोशिश मेरे माय डियर स्टूडेंट्स आप करोगे, उस बच्चे ने पूरे टेंस का निचोड़ बता दिया था थोड़ी सी देर में, 2 मिनट में उसने टेंस एंड कर दिया। उस बच्चे ने उसने पूरा बता दिया। इन 2 बच्चों ने हमें टेंस के बारे में पूरा बता दिया, समथिंग कि टेंस का बेस स्ट्रक्चर क्या होता है, समझे?
आप आपके समझ में आ जाए कि मैं इसको कैसे बताऊँ? प्लीज को आ गया। स्टूडेंट्स, ठीक है राइट। मैं आगे बढ़ता हूँ, अगला डाउट किसी बच्चे का प्लीज टेल मी, पूछे प्लीज बच्चे, कुछ भी पूछे प्लीज, क्वेश्चन तैयार रखें अपना। मैं वहाँ पे गया था। ठीक है मेरे बच्चे, देखो इधर ध्यान से सुनेंगे इस बच्चे ने क्या बोला है। वह वहाँ क्यों गया था, समझने की कोशिश आप करेंगे। देखो भाई टेंस कौन सा है? पास्ट, राइट। पास्ट का है WH वर्ड। ध्यान से सुनेंगे। गया था यानी कि काम कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। ज्यादा था नहीं, गया था, गया होगा, गया है, यानी कि परफेक्ट है, परफेक्ट बात कंप्लीट है क्योंकि काम कंप्लीट हो चुका है, राइट। यस सर। आप ध्यान से सुनेंगे कैसे करना है मेरे प्यारे बच्चों। हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, राइट। और मेरा मेन स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। मैं फिर से बोलना चाहूंगा माय डियर स्टूडेंट्स, जो बच्चे नए हैं मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल पढ़ाने का तरीका थोड़ा सा अलग है, इसलिए आपकी समझ में ना आ पा रहे होंगे। एक मिनट बच्चे, इसलिए क्या है मैंने बताया, अगर आप चाहें तो वीडियो देख सकते हो, प्रीवियस वीडियोज उसमें मैंने सब चीज़ बताई है मेरे बच्चों। आप प्लीज राइट मेरे बच्चे अच्छा क्वेश्चन बच्चे ने पूछा है वर्ब की सेकंड फॉर्म और डेट पास्ट के इंडेफिनिट में गगन मेरे बच्चे, वॉच वर्ब में आईएनजी, पास्ट के कंटिन्यूअस में, और हेड पास्ट के परफेक्ट में, और हेड के साथ बीन पास्ट के परफेक्ट कंटिन्यूअस, राइट मेरे बच्चे। अब ये कौन सा है देखो मैं इसके साथ लिख देता हूँ, ठीक है। ये टेंस कौन सा है यहाँ लिख देता हूँ, पास्ट परफेक्ट, तो काम कंप्लीट हो चुका है, ध्यान सुनिए राइट। अब इधर देखिए प्लीज कैसे बनाना है इसको। हमें पता है कि WH हमेशा पास्ट में ही आता है, वैसे कोई मतलब नहीं, ठीक है। तो WH में मैंने क्या है क्यों, वही फिर से मैंने इसको देखा क्यों, तो वाई मैंने इस बार आइडेंटिफिकेशन नहीं देखा, मैंने तारीफ समझेगा, गया से समझेगा कि परफेक्ट है वाई। अब उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इसकी आएगी मेरे बच्चे, तो हेल्पिंग बता मेरे बच्चे क्या है इसकी हेल्पिंग वर्ब, राइट। क्या सेंटेंस में दी रहती है हेल्पिंग वर्ब? नहीं राइट, तो क्या दिया रह जाता है? मेरे बच्चों, तो वाई हेड। अब मेरे बच्चे इसमें और कुछ आता है क्या? सब्जेक्ट, राइट, वेरी नाइस मेरे बच्चे, माय डियर स्टूडेंट्स। क्या आएगी? ही, राइट। अब वाई हैड ही, अब उसके बाद है गो वेंट गॉन, बल्कि दैट फॉर्म परफेक्ट में गो वेंट गॉन, रेगुलर वर्ब जिसे बोलते हैं, तो गॉन, वाई हैड ही गॉन। उसके बाद हियर यानी यहाँ, आई एम डिस्कसिंग हियर, आई एम सेड दैट हियर, और देयर यानी वहाँ, राइट मेरे प्यारे बच्चों, राइट। यू अंडरस्टैंड इट? समझे मेरे बच्चे प्लीज? किसी को डाउट? अच्छा क्वेश्चन है बच्चे का, प्लीज समझने की कोशिश करें। समझे मेरे बच्चे उसको? फिर से बताऊं प्लीज, गगन फिर से बताओ बेटा। वेरी गुड, इस बच्चे ने बोला है फिर से, मैं फिर से बताऊंगा। देखो जब तक नहीं आएगा मैं बताने की कोशिश करूंगा मेरे बच्चों। देखो मैं फिर से बोलता हूँ, मुझ में और अन्य टीचर में एक ही डिफरेंस है मेरे प्यारे बच्चों। अन्य टीचर 20 से 25 दिन लगातार आपको पढ़ाएंगे टेंस, ओनली टेंस, राइट। मैंने सिर्फ 6 दिन 6 दिन में टेंस कंप्लीट पढ़ाया आपको मेरे प्यारे बच्चों फ्रेंड्स। और उसके बाद में हर टीचर लिखवाने की तरफ भागता है, मैं लिखवाने की बजाय सोचने की कोशिश करता हूँ, समझाने की कोशिश करता हूँ। मैंने हर उस चीज़ को लॉजिकली समझाया मेरे प्यारे बच्चों कि कैसे सेंटेंस को बनाना है, कैसे ब्रेक करना है, कैसे क्या करना है, हर उस चीज़ को बताया। अब आप उस चीज़ को अगर आप भूलते हो या न्यू स्टूडेंट्स आप नए हो, इसलिए मैं आपको बताना चाहूँ तो आप पिछली वीडियो को देखिए, टेंस की हर उस चीज़ को मैंने क्लियर करने की कोशिश की है, राइट। अब इधर देखो फिर से वही देखो इधर मेरे बच्चे, एक चीज़ देखो, ये याद नहीं तो कुछ नहीं। हेल्पिंग वर्ब देखो मैं शॉर्ट में लिख रहा है, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये तो मेरा सेम है। लेकिन WH और जोड़ तो क्या हुआ? कुछ नहीं, वो तो सेम रहेगा, राइट। जैसे वो क्या वहां गया था, क्योंकि ये क्या होता है यहाँ, तो भी ये सेम बनता। देखो WH मैं नहीं लिख रहा, राइट, मैं यहाँ पर सीधे लिख देता हूँ, ध्यान सुनेंगे। हेड, हेड, ई क्यों बेटे बच्चे? देख मेरे गगन मेरे प्यारे बच्चे, हेल्पिंग वर्ब ये रही, सब्जेक्ट कौन सा है? ये रहा, करने वाला, ठीक
ठीक है, मेन वर्ब क्या है, जाने की क्रिया हुई है, तो गॉन। इतने एग्जांपल मेरे बच्चे मैंने दिए थे, गॉन सेकंड फॉर्म ठीक है, थर्ड फॉर्म आएगी मेरे बच्चे, बाकी थर्ड फॉर्म आती है इसमें, राइट। और अगर फिर देखो हैड यानी कि इसमें व्हाई हैड ही गॉन देयर, ठीक है मेरे बच्चों। और ऐसे क्वेश्चन देयर यानी वहां होता है मेरे प्यारे बच्चे, वहां क्योंकि ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। एक चीज मेरी रह गई क्या, क्यों, तो व्हाई मैंने जोड़ा और आंसर, ठीक है। डू यू अंडरस्टैंड माय डियर स्टूडेंट्स, प्लीज आस्क मी एनी अदर क्वेश्चंस प्लीज फ्रेंड्स प्लीज। रोहित नहीं दे रहे हो, उसको काम लगाओ। रोहित नहीं दे रहे हो, उसको टाइम लगाओ। जी राइट। देखो भाई थोड़ा मैं आपको बताना चाहूँगा, क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि रोहित ने धैर्य और साहस को, क्वेश्चन देखो बच्चे मैं फिर से बताऊँ, थोड़ा क्वेश्चन टफ है, नॉट फॉर मी बट फॉर यू, राइट। एग्जाम में इस तरीके का क्वेश्चन का नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आपको समझने की कोशिश करना है, ठीक है। एडवांस टेंस जिसे बोलते हैं, ठीक है, इधर देखिए प्लीज, अच्छा क्वेश्चन है। माय डियर स्टूडेंट्स, रोहित ने धैर्य और साहस को कायम रखो, राइट। और एक चीज माय डियर स्टूडेंट्स आपको बताना चाहूँ भाई, एक टेस्ट को बनाने के कई तरीके हो सकते हैं, मीनिंग डिफरेंस हो सकती है, ठीक है, लेकिन समझने की कोशिश करें किस तरीके से। देखो मेरे सामने भी एक चुनौती है, किस तरीके का नया क्वेश्चन है, बच्चे ने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, मैं कैसे इसका आंसर देने की कोशिश करूंगा भाई, समझने की कोशिश करें। पहले मैं देखूंगा टेंस कौन सा है, रोहित ने धैर्य और साहस को कायम बनाएगा, रोहित ने धैर्य और साहस को कायम रखा होगा, राइट। मेरे बच्चों ध्यान से सुनने की कोशिश करें, माय डियर स्टूडेंट्स, ये फ्यूचर टेंस नहीं है, मैं फिर से आपको बोलना चाहिए फ्यूचर टेंस नहीं है। क्या कोई चीज इसमें फ्यूचर में क्या होता है कि कोई काम फ्यूचर में आप करोगे, राइट, लेकिन ऐसा तो यहाँ पर नहीं है माय डियर स्टूडेंट्स, पीछे कहा है, लेकिन सेंस को समझे, इसलिए मैंने ये चीज आपको छोड़ी थी, राइट माय डियर स्टूडेंट्स। देखो जरा, देखो रोहित, ठीक है, ध्यान से मेरे बच्चों, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, देखो जरा, सास को क्या बोलते हैं मेरे बच्चों, डेयर, डेयर यानी सास करना। एक और सास बोलते हैं जिसका मेरे में ध्यान नहीं आ रहा, ठीक है, जैसे कि बोल्ड, ठीक है, बोल्ड यानी सास, ठीक है माय डियर स्टूडेंट। एक भाई देखो मेरे बच्चों ध्यान से समझने की कोशिश करें, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक क्वेश्चन है, एक बेहतरीन क्वेश्चन है मेरे बच्चों, टेक्निक वाला क्वेश्चन है कि रोहित ने धैर्य और साहस को कायम रखा होगा। ध्यान से समझने की कोशिश करें, कंट्रोल आ सकता है, कीप आ सकता है, ठीक है मेरे बच्चों, उससे कोई मतलब नहीं। रोहित हैज बीन, इसका मतलब मैंने बताया, आप यहाँ पर आए, ये काम परफेक्ट, क्या आप चले गए माय डियर स्टूडेंट्स, आप बैठे हो, यानी कि आपके काम जारी है, कोई चीज है, रोहित ने कोई काम किया है कि भाई उसने धैर्य और साहस दोनों चीज अपने पास रखी, यानी कि वो अच्छे से काम मेहनत कर रहा है, यानी उसने एक काम किया है परफेक्ट है, लेकिन अभी भी रखा हुआ, यानी कि उसने आशा की कि अभी उसने रखा हुआ, तो ये काम अभी भी जारी है। माय डियर स्टूडेंट समझ पा रहे हो, तो क्या आएगा, ये ऐसी चीजें इंडेफिनिट में आती हैं कि वो पहले भी था और आज भी चल रहा है, तो क्या है, हैज बीन, रोज के साथ ज्यादा है, नहीं आएगा, राइट। मेरे बच्चों क्वेश्चन बहुत अच्छा है, आप चाहें तो लिख सकते हो या फिर वीडियो में देख सकते हो, ठीक है, तो लिखने को छोड़ो और समझने की कोशिश करो। अगला क्वेश्चन मेरे सामने प्लीज बच्चे, बहुत बेहतरीन है, प्लीज स्टूडेंट्स आस्क मी एनी बड़ी क्वेश्चन, क्या बच्चे, कॉन्फिडेंस में आएगा, राइट, ये आएगा अपना प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, राइट। मैं बताऊंगा, ये एक बहुत अच्छा एक टॉपिक है, जैसे कि MS धोनी हैज बीन अ गुड क्रिकेटर, भाई महेंद्र सिंह धोनी का अच्छा क्रिकेटर है, बल्कि बनना क्या चाहिए, मान लो प्रदीप इज अ गुड स्टूडेंट, राइट, बिल्कुल राइट, लेकिन अगर मैं बोलूं कि प्रदीप हैज बीन अ गुड स्टूडेंट,
तो आप बोलोगे सर ऐसा क्यों किया? इसमें एक चीज और है, इसमें मैंने ING नहीं लगाई। समझे मेरे बच्चे? बहुत सारी चीजें। एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था मेरे बच्चों, मैं इसी को एक दिन आपको बताऊंगा 10 से एडवांस जब आपको थोड़ा समय पढ़ाऊंगा, राइट। यानी कि सभी बच्चों की एक ही डिमांड है, इस गेट को थोड़ा लगाएंगे आप प्लीज कि सर मॉडल बताए जाए, ठीक है मेरे बच्चों? अपनी पेन कॉपी निकालें और समझने की कोशिश करें। बड़ा एक छोटी सी चीज आपको समझाऊंगा मॉडल क्या है, राइट। प्लीज इस गेट को लगाएं प्लीज। कंप्लीट करने की आवाज आ रही है अच्छे से, ठीक है? ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, देखो इधर। अब मेरे प्यारे बच्चों का जो डाउट था, यानी सभी बच्चों का डाउट एक ही समस्या मॉडल, ठीक है। और मैं आपको फिर से सजेस्ट करूंगा मेरे प्यारे बच्चों कि जिसकी मॉडल समझ में नहीं आता उसे वीडियो देखनी ही पड़ेगी, क्योंकि विदाउट वीडियो इट्स इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड यू, राइट। आपको समझा पाना मुश्किल है मेरे बच्चों, क्योंकि मैं फिर से पढ़ा नहीं पाऊंगा मॉडल को। मैंने बहुत मेहनत की, 4 वीडियो छोटे छोटे पार्ट्स हैं और मैं स्टार्ट करता हूँ मॉडल के बारे में, राइट माय डियर स्टूडेंट्स। इस पेन को थोड़ा ऑफ किया जाए। देखेंगे इधर मॉडल यानी जो कि आपने पढ़ा मॉडल ऑफ द वर्ब, ठीक है। मॉडल सहायक क्रिया। एक चीज तो मेरे समझ में आती है मेरे प्यारे बच्चों, क्या कि जो मॉडल है ना उसमें मैंने 4 से या 7 कोड लिखवाए। मॉडल कितने होते हैं माय डियर स्टूडेंट्स? प्लीज 13, राइट। मेरे साथ बोलेंगे प्लीज, बोलने की कोशिश करें। may, might, can, could, will, would, shall, should, ought to, must, dare to, need to, used to, right? तो जैसे मैं बोला वैसे आप बोलना है, ठीक है। may, might, can, would, will, would, shall, should, must, up to, used to, need to, dare to, can, could, may, might, will, would, shall, should, must, used to, ought to, dare to, need to, dare not, need not, have to, had to, etc. राइट, समझे मेरे बच्चों? अब इधर देखो, मॉडल की कुछ चीज मैंने लिखा है। एक शॉर्ट नोट्स में एक चार्ट बना रहा हूँ। समझने की कोशिश करें पूरा मॉडल एक छोटे से चार्ट में, ध्यान से सुनिए, राइट। जैसे मैं देखूंगा वैसे मेरे प्यारे बच्चे लिखने की कोशिश करेंगे मेरे सामने, राइट। या एक काम किया जाए, यूट्यूब वाले प्लीज माय डियर स्टूडेंट्स, आप बड़े गौर से सुन रहे हैं ना? तो हाँ, तो मैं थोड़ा वीडियो को पॉज कर रहा हूँ, वीडियो लॉन्ग ना हो इसलिए, और मैं एक साथ इसको लिख देता हूँ माय डियर स्टूडेंट्स। उसके बाद आपके सामने पूरी चीज, राइट। प्लीज टेक योर टाइम। माय डियर स्टूडेंट्स, यूट्यूब वाले और आप, मैंने क्या वीडियो को पॉज किया टाइम को बचाने के लिए, और पूरी चीज जो मैंने मॉडल वर्ब आपको पढ़ाई, जितना भी मॉडल मैंने पढ़ाया, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, वो पूरा का पूरा टॉपिक जो कि 4 दिन में मैंने कंप्लीट किया, 4 क्लासेस 4 लेक्चर्स में। मैं माय डियर स्टूडेंट्स मैंने पूरा का पूरा सिर्फ अप्रोक्सीमेटली 10 या 12 लाइन, यानी 10 या 12 लाइन में मैंने कंप्लीट कर दिया है। समझने की कोशिश करें। इसका मतलब ये नहीं कि हमको यही पढ़ना है, ये सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए है, ओनली वन यूजफुल फॉर, जिसने मेहनत की है, जिसको मॉडल वर्ब आते हैं, उसकी समझ में जब चीज आएगी, उसको सब चीज याद है, तब वो उसे देखेगा। और डायरेक्ट अगर इसको देखते हो माय डियर स्टूडेंट्स, प्लीज लुक एट दी बोर्ड। मदन बेटे प्लीज इधर देखें मेरे बच्चे, समझने की कोशिश करें। थोड़ा सा रहा है तो समझ पा रहे हो? उसी बच्चे के लिए जो जिसने मॉडल अच्छे तरीके से पढ़ा है, राइट। और जिसने नहीं पढ़ा इसको कोशिश करेगा पहले इसको, और ये याद है ना तो वो समझ में आ जाएगा भाई, ये बात फैक्ट है, राइट। समझने की कोशिश करें। मॉडल एक साथ फिर मेरे साथ मेरे बच्चे बोलेंगे। may, might, can, could, will, would, shall, should, ought to, need to, dare to, must, right? वेरी गुड। कुछ बच्चे हैं छोटे छोटे बच्चे जो कि जैसा मैं बोलता हूँ वैसा ये बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखो तो मेरे बच्चों कुछ पॉइंट मैं आपको नोट आउट करा रहा हूँ, जो कि मैंने बताया कि भाई 6 या 7 पॉइंट मैंने लगवाया। देखो पहला परमिशन, ठीक है, उसके बाद रिक्वेस्ट, उसके बाद एबिलिटी या प्रोबेबिलिटी जिसे बोलती हो या पॉसिबिलिटी बोलती हो, एक एबिलिटी वाला है, और एक मैंने एडवाइस सजेशन ऑब्लाइजेशन वाला करवाया मेरे बच्चों, और एक आता है आपके सामने बड़ा प्यारा सा पास्ट अनफुलफिल्ड एक्शन, जो कि फ्यूचर में होती है, राइट, लेकिन बात पास्ट की। माय डियर स्टूडेंट्स ट्राइंग टू अंडरस्टैंड। देखिए इधर परमिशन,
मेरे बच्चों परमिशन हम लेते हैं और परमिशन हम देते हैं, राइट। दो टेंस आते हैं इसमें, दो मॉडल आते हैं, सॉरी कौन से, एक कैन और एक मे। एग्जांपल क्या है, मे आई कम इन सर, राइट। कैन आई टेक योर फोन, क्या मैं आपका मोबाइल ले सकता हूँ। परमिशन ले रहे हो या दे रहे हो, दोनों में से एक है। बोल सकते हो यस यू कैन टेक योर माय फोन, यानी कि इनफॉर्मल है, कैन इनफॉर्मल है और मे फॉर्मल है, राइट। फॉर्मल का मतलब क्या होता है मेरे बच्चे, औपचारिक यानी फॉर्मल और अनौपचारिक यानी इनफॉर्मल। मैं बोल रहा हूँ, सुन रहा है ना तू, सुन रही हो ना तुम, मैं तुमसे बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हो यूट्यूब वाले प्लीज। ए फॉर्मल है, अगर मैं और मेरे माय डियर मेरे प्यारे दोस्त क्या हाल चाल है आपके, ये इनफॉर्मल है। तो आप मेरे बच्चों आप बोल रहे हो, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये इनफॉर्मल है, ठीक है, यानी रिस्पेक्ट वाली बात हो रही है। लेकिन आप बाहर जाओगे एक दूसरे से बात करो इनफॉर्मल, राइट। यस सर। रिक्वेस्ट दो तरह की होती है, एक पोलाइट और एक हम्बल। आप किसे रिक्वेस्ट करते हो, भाई मुझे ऐसा दे दो, कुड यू लैंड मी रुपी 1000, लास्ट में क्वेश्चन मार्क क्या आएगा, कुड या वुड, राइट। ओके, क्योंकि टेंस प्रेजेंट में इसलिए वुड लगाया मैंने। लेकिन बात की जाए जब कुड की, तो कुड कब आएगा, जैसे कि मान लो कोई टेंस पास्ट में दिया हुआ है, ठीक है। ऐसे मैं बोलता हूँ, जैसे अभी मैंने जो मनी वाला दिया है ना, इससे कुड यू लैंड मी रुपीस, और वुड जहाँ पर वुड आता है फॉर्मल में और कुड आता है इनफॉर्मल में, कैन आता है इनफॉर्मल में और मे आता है फॉर्मल में, राइट। तो एबिलिटी फिजिकली और मेंटली दो प्रकार की होती है माय डियर स्टूडेंट्स। देखो एक कैन और कुड, ये दोनों, एक कैन प्रेजेंट में यूज होता है और कुड पास्ट में। आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स या दिस मार्कर, एक प्रेजेंट में। व्हेन आई वाज यंग आई कुड लिफ्ट 50 किलो वेट, जब मैं जवान था तब मैं 50 किलो वजन उठा सकता था। ये पास्ट की बात है माय डियर स्टूडेंट्स। यस सर। पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी, मे, माइट, कैन, इधर को इसको देखें, प्लस माइनस और ए स्टार, ये अर्थ और ये चंद्रमा या सन सूरज जो भी है, तीन वर्ष मैंने बनाया। तो मे के लिए प्लस, माइट के लिए माइनस और ये कैन के लिए सार्वभौमिक शर्त है, यानी कि इसकी संभावना मे की ज्यादा होगी और माइट की कम और कैन की ज्यादा, राइट। जैसे कि वन कैन डाई, कोई भी मर सकता है, सार्वभौमिक शर्त है। वन कैन स्पीक इंग्लिश, कोई भी बोल सकता है, सार्वभौमिक शर्त है। अब आता है मे, इट मे रेन टुडे, आज बरसात हो सकती है। इट इज क्लाउडली, आज बादल छाए तो बरसात हो सकती है, यानी कि संभावना ज्यादा है। माइट, देयर इज नो क्लाउड, बादल नहीं छाए हैं, इट माइट रेन टुडे, अब बरसात हो सकती है। और बादल छाए तो मे, बादल नहीं छाए तो माइट, राइट माय डियर स्टूडेंट्स। पर्पस, आप किसी को पर्पस बताते हो, यानी उद्देश्य है कि भाई मैं ये काम करूंगा। एक्शन रहती है दो, है इसमें दो चीज आती है, मैंने थोड़ा वैसे तो लिख दिया हुआ, लेकिन पर्पस की बात की है, ठीक है, ठीक है। इसमें जो रहता है ना, इसमें दो पर्पस में आप यहाँ पर करोगे एक्शन में, टेंस जो आएंगे ना उसमें क्या रहता है, देखो इधर यहाँ पर आप कर लोगे, एक रहता है मे का, राइट, और एक माइट, राइट माय डियर स्टूडेंट्स। रोहित ये भी आप लिख लोगे माय डियर स्टूडेंट्स, इसी में आता है, ठीक है भाई। तो मे कब आएगी, जब प्रेजेंट में है टेंस, वी ईट सो दैट वी मे लिव, हम खाना खाते हैं, भोजन करते हैं, किस लिए, जिससे हम जिंदा रहें, राइट। अगला क्वेश्चन है एडवाइस, नेसेसिटी, ऑब्लाइजेशन, सजेशन। इसमें शुड, मस्ट, हैव टू, हैड टू और टू, इसको मैंने अच्छे तरीके से समझाया था हेलमेट वाला जो एग्जांपल देकर, तो आप इसको जानते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में सब समझाया डिटेल में। पास्ट एंड प्रिपेयर्ड एक्शन, जो कि पास्ट में जो काम हुआ नहीं है, फ्यूचर में आप बता रहे हो उस चीज को, लेकिन वो हुआ नहीं है। जैसे कि मैं बोलूं मेरे बच्चों, इसमें मैंने लिखा है कि वुड, कुड, एटसेट्रा, ऐसे कि ऐसे यू, जैसे मैंने उसमें बताया ना, इट वाज कोल्ड एयर, यू मस्ट हैव ब्राउट योर वूल्स क्लॉथ, यानी आपको जो गर्म कोट है वो आपको लाना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पर क्या है, सर्दी ज्यादा है। एक कौन सा है, एक जनरल सेंस में है, ठीक है। शुड, मस्ट के बाद आप किसी की टेक केयर करते हो, राइट। फिर आता है मेरे बच्चों वुड और यूज्ड टू। वुड कब आता है, पास्ट की हैबिट, यानी पुरानी आदत को बताता है, लेकिन कैसी, कि प्रेजेंट में उस काम को कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है, राइट। जैसे कि मान लो मेरे सामने प्रदीप है, आज उसकी एज है 18 ईयर, राइट। ये आज म्यूजिक गाता है, गाना गुनगुनाता है, इसकी उम्र 35 साल हो जाएगी, 40 साल हो जाएगी, गाना गुनगुनाना भूलेगा नहीं भाई, इसकी आदत तो गाएगा। लता मंगेशकर अप्रोक्सीमेटली 10 ईयर में वो उन्होंने म्यूजिक बजाना या गाना शुरू किया था, आज अप्रोक्स 90 प्लस वो पहुंच चुकी हैं। भारत की स्वर साम्राज्ञी उनको बोला जाता है, समझ पा रहे हो मेरे बच्चों, उनकी जैसी आवाज पूरी दुनिया में किसी की नहीं है, समझे मेरे बच्चों। तो वो क्या है, इसका मतलब वो 90 ईयर की एज में भी वो गा रही है, तो कैसी हैबिट है, उसमें बुढ़ा आएगा, क्योंकि पास्ट की हैबिट है, पुरानी बात तो है, लेकिन अभी शायद गा रही है ना गा रही है, लेकिन गा तो सकती है, राइट। एक और चीज है ईज टू, इस टू में क्या मेरे बच्चों,
पास्ट हैबिट है लेकिन अब नहीं करता। जैसे कि मान लो कोई व्यक्ति पहले 20 सिगरेट पीता था, लेकिन उसने जब से फेफड़ों का इलाज करवाया नहीं, अब वो जिंदा है। क्यों? क्योंकि फेफड़ों का इलाज उसने करवा लिया है। अब मेरे बच्चों को सिगरेट पिएगा, इन्फेक्शन नहीं पिएगा भाई, जनरल सी बात है, आपको सोचना है ये चीज। हाँ, पिएगा यानी कम पिएगा, वो पीता है तो चोरी चुपके से। लेकिन हमें हमारे समझ में आता है मेरे प्यारे बच्चे कि उसने अब काम बंद कर दिया है अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, राइट माय डियर स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू दिस टू। मेरे सामने कुछ चीजें मेरे बच्चे मे संभावना व्यक्त करने के लिए मे का प्रयोग करते हैं, राइट। फॉर्मल में जो रिस्पेक्ट वाले वर्ड मे में आता है, राइट। मे आई कम इन सर, रिस्पेक्ट वाला है फॉर्मल। परमिशन, मे आई कम इन सर, यस यू मे सिटिंग हियर, परमिशन हो गई। लेने देने के लिए ब्लेस यानी दुआएं। मे गॉड ब्लेस यू, मे हैप्पी जर्नी, आपकी यात्रा मंगलमय हो। मे बेस्ट ऑफ लक माय डियर स्टूडेंट। समझ में आया? एक बार मेरे साथ बोलें, क्या समझ में आया? कंप्लीटली एक साथ मेरे साथ मेरे बच्चे बोलेंगे इन्हीं चीज को फिर से एक बार बड़े ध्यान से। जैसे मैं बोलूंगा मेरे बच्चे बोलेंगे ठीक है भाई, आपको दिख तो रहा है ना? यस सर। परमिशन में ध्यान से मैं बोलूंगा, देखो आपको ये बोलना है, मैं ये बोलूंगा, देखो मे कैन गिव टेक में क्या है? परमिशन, राइट। पोलाइट हम्बल, जिसमें बोर्ड और कोड लगाते हैं, क्या है वो? रिक्वेस्ट, राइट। फिजिकली और मेंटली क्या लगता है? राइट। उसके बाद आती है मेरे बच्चों जो कि मे माइट कैन जब हम लगाते हैं इसमें वेरी नाइस। जब बात की जाए पर्पस की, तो पर्पस में क्या होता है मेरे बच्चों? मे और माइट लगेगा कि नहीं? लगेगा। मे और माइट लगेगा या ना? लगेगा। इंजेक्शन आएगा या नहीं आएगा? वेरी गुड। एडवाइस, नेसेसिटी, ऑब्लाइजेशन, सजेशन, सुझाव, सलाह देने के लिए कौन कौन से मॉडल का यूज किया जाता है? वेरी नाइस माय डियर स्टूडेंट्स। पास्ट अनफुलफिल्ड एक्शन यानी पास्ट के अनकम्प्लीट एक्शन, उसमें क्या आएगा? would, would के साथ प्रेजेंट में करेगा और ना करेगा, राइट। प्लीज सिट डाउन माय डियर स्टूडेंट्स, प्लीज बैठने की कोशिश माय डियर स्टूडेंट्स करेंगे। H2 प्लीज सिट डाउन। H2 में क्या आएगा? पास्ट और प्रेजेंट में नहीं करेगा, राइट। माय डियर स्टूडेंट्स फिर से मेरे साथ मेरे बच्चे एक बार फिर से बोलेंगे, सिर्फ नाम। परमिशन, रिक्वेस्ट, एबिलिटी, पॉसिबिलिटी, पर्पस, एडवाइस, नेसेसिटी, सजेशन, ऑब्लाइजेशन। पास्ट अनफुलफिल्ड एक्शन में ध्यान से सुनेंगे, क्या आएगा? हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। वुड क्या बताता है? और यूज्ड टू, वेरी गुड, वेरी नाइस। मैं क्या बताता है बताने की कोशिश करेंगे। बहुत बढ़िया मेरे प्यारे बच्चों। देखो मेरे बच्चों, इसको आपको समझना है तो पूरा मॉडल समझना है, पूरी समस्या खत्म हो जाएंगी। मेरे बच्चे मेरे साथ, मैं बोलूंगा फिर मेरे बच्चे बोलेंगे। May, might, can, would, build, would, sell, should, ought to, need to, dare to, must. Okay. मेरे प्यारे बच्चों समझो, आप ये चीज जो मैंने बोली है ना, आपको इन्हीं को फोकस करना है, राइट। इनको समझ गए तो ये समझो आप सब चीज को समझ गए मेरे प्यारे बच्चों। तो समझ में आए कि नहीं आए? आए। मेरे बच्चों आपको पता है इंडिपेंडेंस डे आने वाला है 15 अगस्त को, तो आप सभी को तैयारी करना है। एक प्रोग्राम शायद अपन रखेंगे और अपना स्कूल पर अपन मनाएंगे। स्कूल पे मनाएंगे। हाँ, प्यारे बच्चों कुछ 1-2 दिन पहले भारत माता की जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, और थैंक्स फॉर वॉचिंग। बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज